स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं सुगंधी भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के ऐतिहासिक बाबा ओगरनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने कड़े कदम उठाते हुए डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों के साथ संयुक्त रूप से गहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मंदिर के आसपास की दुकानों, ठेलों और आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों पर व व्यक्तियों की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति से प्रभाव ढंग से निपटा जा सके। हापुड़ जिले से बच्चों की सुरक्षा को झकझोर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्कूली छात्र किसी वाहन के अंदर बैठने के बजाय एक डग्गा मार बस की छत पर बैठे और खिड़कियों से लटक कर खतरनाक तरीके से सफर करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये वायरल वीडियो थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव सलारपुर के पास का बताया जा रहा है। वीडियो के दृश्य में साफ देखा जा सकता है कि बस में क्षमता से कई अधिक सवारियां भरी हुई हैं, जिसके चलते कई मासूम छात्र अपनी जान को हथेली पर रखकर बस की छत पर बैठे हैं, तो कुछ खिड़कियों के सहारे लटके हुए हैं। जरा सी चूक या वाहन के असंतुलन होने पर यह लापरवाही किसी बड़े और भीषण हादसे में बदल सकती है। क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि इस इलाके में अवैध डग्गामार वाहनों का संचालन लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा है। इसके बावजूद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई या चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा। सहारनपुर से शिव भक्त और पारिवारिक संस्कारों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो देखने वाले हर शख्स का दिल जीत रही है और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सच्ची श्रद्धा और अपनों के प्रति समर्पण किसे कहते हैं। ये एक 100 साल की बुजुर्ग दादी की आस्था को सलाम करते हुए उनके पोतों ने कंधे पर पालकी उठाकर अनूठी कावड़ यात्रा निकाली है। बता दें, ये पूरा परिवार हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल ही पंजाब की ओर लौट रहा है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बनी है 100 वर्षीय सुनहरी देवी, जो इस उम्र में भी शिव भक्ति का एक प्रेरणादायक चेहरा बनकर उभरी हैं। उनकी इस अनोखी यात्रा में उनके 7 पोतों और एक देवते ने अपनी दादी के प्रति आदर और प्रेम दिखाते हुए उन्हें कंधों पर पालकी में बिठाकर पूरे रास्ते का सफर तय किया। कांवड़ मार्ग पर जहां एक तरफ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं इस परिवार ने अनुशासन, सेवा और संस्कारों की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा संदेश है। जब इस बारे में बुजुर्ग दादी सुनहरी देवी से बात की गई तो उनका कहना था कि भोले बाबा की असीम कृपा से उनका पूरा परिवार बेहद खुशहाल है। वहीं उनके पोतों का कहना है कि उनकी दादी ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है और उनकी सेवा करना उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम हरिद्वार से निकले हैं, कावड़ा मेरी दादी जी को यात्रा करवा रहे हैं। मेरी दादी की उम्र 100 साल है। सर, हम अपनी दादी जी को लेकर के आए हैं। श्री हरिद्वार गंगा माता जी से स्नान करवा करके पंजाब जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील समाना, गांव मरदाहरी। दादी जी को हमने बोला कि हमने आपको गंगा स्नान करवाना है, तो उनको लेकर के हम श्री हरिद्वार के लिए आ गए थे। फिरोजाबाद से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही जिंदा पत्नी का यमुना नदी में पिंडदान कर डाला। यही नहीं, आरोपी पति ने इस अनुष्ठान का वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड किया और पत्नी की फोटो पर स्वर्गीय तक लिखवा दिया। जब पत्नी ने अपने ही पिंडदान का यह वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला लाइनपार थाना क्षेत्र के नगला विष्णु का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र की लव मैरिज 26 अगस्त 2014 को झारखंड की रहने वाली दीपा स्वर्णकार के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 अगस्त को जितेंद्र यमुना घाट पहुंचा और उसने अपनी जीवित पत्नी का पिंडदान कर दिया। जब दीपा ने वीडियो देखकर पति से सवाल किया तो जितेंद्र ने बेबाकी से कहा कि वह उसके लिए मर चुकी है और अब उसका उससे कोई नाता भी नहीं है। पीड़ित पत्नी दीपा ने थाने पहुंचकर पति और अन्य ससुरालियों के खिलाफ उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। सर, मेरे शादी को 12 साल हो गए। 12 साल में सर कई बार ऐसा हुआ, मेरे घर वाले मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मुझे मिला, मारपीट भी किया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी कोई कदम नहीं उठाई, पुलिस कंप्लेंट नहीं करा, क्योंकि मुझे मेरे दोनों बच्चों को पालना था। और अभी मेरे घर में मेरे बड़े जेठ खत्म हो गए थे, जिनका सारा क्रियाक्रम मेरे घर से हुआ है। इन दिनों सर 13 दिन में इतने बार लड़ाई झगड़े हुए, तब भी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करा। 26 तारीख को भी मेरे साथ मारपीट हुई, लेकिन सर और बगल वाले को चोट भी आई एक लेडीज़ को, तब भी मैंने पुलिस थाने नहीं आई।
और आज सुबह 30 तारीख को भी सर 30 तारीख को उनकी बहन शालिनी जैन और छोटा भाई नकुल वर्मा मेरे घर पे आकर के मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे मारपीट करी मेरे साथ। छुप आकर मैं कमरे में गई सर, तो कमरे में लॉक करके बैठ गई, तो मुझे मारने की धमकी दे रहे 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा। और आज सुबह मेरे पति ने मेरे जीते जी मेरा पिंडदान कर दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हापुड़ में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस गश्त को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके प्रीत विहार में स्थित भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाकर हजारों रुपए की नकदी, जरूरी बेनामे और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण HPDA के पास भाजपा जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा उर्फ पिंटू प्रधान का महादेव प्रॉपर्टीज के नाम से कार्यालय है। सोमवार सुबह जब कर्मचारी और लोग कार्यालय पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा हुआ देखा, उनके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। भाजपा नेता के कार्यालय में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। हम तो रात ऑफिस बंद करके चले गए थे, अब आके देखा ऑफिस खुलवाया। हमारा ऑफिस चाय वाला खुलता 7:30-8 बजे के आसपास। तो जब उनका दुकान वाले भैया फोन आया तुम्हारे ऑफिस में तो चोरी हो गई। मैंने अब आके देखा 77,000 रुपये तो मैं ऊपर ही रख के चला गया और 4,500 रुपये मेरे लोकर में यहाँ रखे इस वाले पर्स में। 500 का वापस रख गए, 4,500 रुपये निकाल के ले गए। 77,481,000 रुपये और ऊपर ही 2-3 बेनामे रखे, 2-3 बेनामे गए। नोएडा में तेज रफ्तार SUV और स्पोर्ट्स बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 23 वर्षीय युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस और इलाज में देरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 99 तिराहे की है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्णव कटारिया के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि अर्णव गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल युवक को ई-रिक्शा के जरिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SUV चालक को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया। वहीं परिजनों ने समय पर एम्बुलेंस न मिलने और अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल थाना सेक्टर 39 पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।